2024 के लिए 272 सीटें चाहिए। सरकार बनाने के लिए 250 दिनों का वक्त है बाकी, लेकिन विपक्ष की, नीतीश कुमार की, कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश है कि पूरे एनडीए के कुनबे को कम से कम सीटों पर समेट दिया जाए, जिसको लेकर सबसे ज्यादा कोशिशों में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। नीतीश कई राज्यों के नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं जहां पर जिसकी सरकार मजबूत स्थिति में है। ऐसे में इन सीटों का आंकड़ा जाकर पहुंचता है 250 का। कौन से हैं वो राज्य जहां जाकर नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं, जरा जल्दी से उसके बारे में दे देते हैं आपको जानकारी। उत्तर प्रदेश, बीजेपी यहां पर मजबूत नजर आती है, लेकिन आपको बताते चले यूपी के बाद सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, जहां लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जहां नीतीश कुमार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर चुके हैं। और ये देख रहे हैं आप, ये आंकड़े अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इन्हीं के चक्कर में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में 48 में से ज्यादा सीटें यहां पर जो विपक्षी दल के उम्मीदवार हैं वो जीत पाए। पश्चिम बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी से मुलाकात कर चुके हैं नीतीश। 42 कुल सीटें आती हैं, तीसरे नंबर पर यह राज्य है लोकसभा की सीटों के मामले में। बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी 2019 में, ममता बनर्जी ने 22 जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी को कम सीटों पर समेट दिया जाए, इसकी कोशिशों में नीतीश कुमार लगे हुए हैं ताकि कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच यहां पर बात बन जाए और लेफ्ट पार्टियों का भी कुछ भला हो जाए। इसके अलावा ओडिशा में नवीन पटनायक से भी मुलाकात हो चुकी है। हालांकि पटनायक ने अपने पत्ते नहीं खोले, ना वो बीजेपी के साथ पूरी तरह जाने की बात करते हैं, ना महागठबंधन के मंच पर ही नजर आते हैं। 21 सीटें ओडिशा में हैं और यहां पर मुख्य मुकाबले में आपको बताते चले, एक तरफ नवीन पटनायक की पार्टी है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन नवीन पटनायक अभी दोनों ही गुटों से एक निश्चित दूरी बनाकर रखे हुए हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर की तस्वीर आप देख रहे हैं। केसीआर से नीतीश मुलाकात कर चुके हैं और आपको बताते चले 17 सीटें आती हैं तेलंगाना से। यहां पर बीजेपी लगातार कोशिशों में है ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की, लेकिन अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। 39 सीटें आती हैं, तमिलनाडु की 39 सीटें आती हैं। स्टालिन से मुलाकात कर चुके हैं नीतीश कुमार, लेकिन यहां पर स्थिति कांग्रेस पार्टी की क्या रहेगी, कांग्रेस को कितनी सीटें देने पर तैयार होंगे एमके स्टालिन, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बीजेपी का बहुत ज्यादा जोर तमिलनाडु पर उस तरह से, क्योंकि वहां पर अभी बहुत अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के इस राज्य में नहीं है। कर्नाटका की बात कर लें, कांग्रेस ने यहां पर दम दिखाया है विधानसभा चुनाव में, लेकिन जेडीएस सुप्रीमो कुमारस्वामी को भी साथ लाने की कोशिशें जारी है। हालांकि कुमारस्वामी को मिलाने के लिए बीजेपी की ओर से भी कोशिशें की जा रही हैं। 28 सीटें आती हैं, बीजेपी ने 25 सीटें 2019 में हासिल की थी यहां पर, लेकिन इस बार मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा में जो कमाल का प्रदर्शन दिखा चुकी है, यहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें वो जीत जाएगी। ये हुई कर्नाटका की बात। लेकर चलते हैं जरा दक्षिण के इस राज्य से, लेकर आते हैं आपको हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात हो चुकी है नीतीश की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हो चुकी है। भगवंत मान से मुलाकात कर चुके हैं पंजाब के सीएम से, जिसके साथ ही पंजाब की सियासत भी कवर हो जाती है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। कुल 13 सीटें आती हैं, लेकिन आपकी ओर से तो कहा जा रहा है कि दिल्ली और पंजाब, कांग्रेस पार्टी इन दोनों राज्यों को नहीं देखे, बाकी जगहों पर आप कर देगी कांग्रेस का समर्थन। क्या ऐसा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अब देखिए आंध्र प्रदेश लेकर चलते हैं। चंद्रबाबू नायडू के बीजेपी में जाने की चर्चा चल रही है। ऐसे में जगन के महागठबंधन में शामिल होने की अटकलें तेज हो जाती हैं रह रहकर। 25 सीटें आती हैं। जगन मोहन रेड्डी ने 22 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन जगन मोहन रेड्डी के नरेंद्र मोदी के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। कई मुद्दों पर वो एनडीए की सरकार का समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में उम्मीद बेहद कम है कि जगन मोहन रेड्डी एनडीए के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लेंगे और फिर वो दामन थामेंगे महागठबंधन का। इन सीटों का टोटल 250 आता है, जहां अब मजबूत स्थिति के हिसाब से सीटों के बंटवारे का समीकरण तय करना है और ये 250 सीटें महत्वपूर्ण है। और आज से 250 दिन भी महत्वपूर्ण है, जब मुद्दों का बंटवारा होगा, जब पार्टी के नेता ये तय करेंगे कि आखिर बीजेपी को घेरने के लिए क्या क्या किया जाए। विपक्षी दल क्या वास्तव में नरेंद्र मोदी के सामने एकजुट हो पाएंगे या ताश के पत्तों की तरह पार्टियां बिखर जाएंगी। पिछले 2 चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिला है। कुल मिलाकर भले ही कई पार्टियां एकजुट होने की बात कर रही हों, लेकिन ये सियासत इतनी आसान नहीं रहने वाली है। अब देखिए, इस महागठबंधन के अटकलों के बीच आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सामने दिल्ली और पंजाब, ये दोनों ही राज्य छोड़ने की शर्त रख दी है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि इन दोनों राज्यों में आप मजबूत है। ऐसे में कांग्रेस को मोदी का विजय रथ रोकने के लिए इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देना चाहिए। एक बात बताइए, 2015 में कांग्रेस की सीट 0, 2020 में दिल्ली में कांग्रेस की सीट 0, तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं वो यहाँ चुनाव? वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे। आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए।
कांग्रेस में ना सिर्फ लीडरशिप का क्राइसिस है, कांग्रेस के पास आइडियाज का भी क्राइसिस है। कांग्रेस का लोगों से जुड़ाव इस हद तक खत्म हो गया है कि उनके पास कोई अपना मैकेनिज्म भी नहीं बचा कि वो ये जान पाए कि लोग क्या चाहते हैं।